अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 151 टू 200 MCQs ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 151 है, द मेंटल डेवलपमेंट इज क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीज इन। कि मेंटल डेवलपमेंट जो है 151 है, द मेंटल डेवलपमेंट इज़ क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीज। कि मेंटल डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। के मेंटल डेवलपमेंट जो है उसकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस हासिल होता है और उस एक्सपीरियंस से कोई भी इंसान जो है वो जितना सीखता है उतनी वो डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 152 है, इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड इज सिनोनिमस विद। इंटेलिजेंस क्या है? किसी की भी मेंटल एबिलिटी को चेक करना कि वो कितना परफॉर्म कर सकता है, और उसको करंटली जो है आप जो डिफाइन करते हैं उसका जो सिनोनिमस है वो क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड होता है कि एकेडमिक सक्सेस के लिए जो स्किल्स को मेजर करता है उसे आप बोलते हैं एकेडमिक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड। तो इंटेलिजेंस भी वही तमाम चीज़ें मेजर करती है कि कोई बच्चा जो है वो एकेडमिक में कितना परफॉर्म कर सकता है, और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड भी जो है वो यही मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 153 है, विच इज़ मेजर्ड बाय इन इंटेलिजेंस। कि इंटेलिजेंस में किस चीज़ को मेजर किया जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, वर्बल एबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 154 है, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर किया। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या चीज़ मेजर करता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एकेडमिक पोटेंशियल। कि कोई भी फर्द जो है वो एकेडमिक में कितना वो परफॉर्म कर सकता है, उसकी पोटेंशियल क्या है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, अहमद इज़ ब्राइट, अकबर इज़ डल, they are now 6 years of age. As they grow older, the difference in their IQ will probably, C ऑप्शन करेक्ट है, remain relatively constant। कि अहमद जो है वो ब्राइट है, अकबर जो है वो डल है पढ़ने में, और जब वो 6 ईयर की एज में होंगे, जैसे जैसे जो है वो ग्रो करेंगे, तो उनका जो IQ लेवल है उसमें जो है उतना ही डिफरेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज़ अ मेजर ऑफ। मेंटल एज जो है वो बच्चे की किस कैपेसिटी को मेजर करती है? ए ऑप्शन करेक्ट है, लेवल ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। कि बच्चा जो है वो कितना मेंटली मैच्योर है। क्वेश्चन नंबर 157 है, IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ। IQ जो है वो किस चीज़ का इंडेक्स है? बी ऑप्शन करेक्ट है, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। कि IQ हमें ये बताता है कि कोई भी फर्द जो है मेंटल डेवलपमेंट की किस लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 158 है, व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ ऑफ चाइल्ड इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट आर एलिमेंट्री स्कूल टीचर शुड कीप इन माइंड फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। कि कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ है बच्चे के बारे में, बच्चे की हेल्थ के बारे में, जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर को जो है वो कीप इन माइंड रखनी चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। ए ऑप्शन है फिजिकल, बी ऑप्शन है मेंटल, सी ऑप्शन है इमोशनल, डी ऑप्शन ए बी एंड सी। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसके लिए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, इन तीनों चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए टीचर को, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 159 है, व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। कि कब जो है वो हम लॉज ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू, थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू जो है हमारी बेटर लर्निंग जो है वो कैसे होती है? ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रैक्टिस करने से। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बार बार किसी चीज़ की एक्सरसाइज की जाए, मश्क की जाए, प्रैक्टिस की जाए। क्वेश्चन नंबर 160, हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी को करंटली कैसे डिफाइन करें? जब डिफाइन करने की बात है तो इट्स मीन्स कि आप करंटली उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 161 है, जीन पियाजे वाज बोर्न इन। बी ऑप्शन करेक्ट है, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 162 है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इन्फर्ड फ्रॉम। डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय क्लासरूम टीचर इन द क्लासरूम। एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर ये है कि वो प्रॉब्लम्स जो टीचर जो क्लासरूम में बच्चों की सॉल्व करता है उसे आप बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 163 है, एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन विच फोर्सेस टू डू समथिंग एंड दैट अराउज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरनल नीड ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड। कि किसी भी शख्स के माइंड की जो इंटरनल स्टेट होती है, जो उसे फोर्स करती है कोई भी काम करने के लिए, जो उसे अराउज करती है कि उसके अंदर की नीड क्या है, उसके लिए जो है वो कुछ काम करे, वो क्या कहलाती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 164 है, द एज मेजर्ड बाय एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज कॉल्ड। बी ऑप्शन करेक्ट है, मेंटल। क्वेश्चन नंबर 165 है,
WIS इज द इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ, सी ऑप्शन करेक्ट है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 166 है द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय, ग्रोथ और बच्चे की जो लर्निंग है उस पर किस चीज़ का इफेक्ट होता है? ए ऑप्शन है हेरिडिटी, बी ऑप्शन है एनवायरनमेंट, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 167 है कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 168 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 169 है आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट आइडेंटिकल इन, डी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग, कि जो ट्विन्स होते हैं देखने में वो आपको ट्विन्स जो है वो लग रही हैं, लेकिन उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो दोनों की एक जैसी नहीं होती, ट्विन्स की तरह नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 170 है IQ ऑफ 7-year-old चाइल्ड विद एन मेंटल एज ऑफ 8 ईयर वुड बी प्लेस्ड इन IQ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि आप जो है वो IQ फार्मूला में जब 7 ईयर एज उसकी जो है क्रोनोलॉजिकल एज है और मेंटल एज उसकी 8 ईयर है, तो आप उसको जब फार्मूला में पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि IQ डिस्ट्रीब्यूशन में वो बच्चा जो है वो एवरेज लेवल पे है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 171 है द सेंट्रल कंसेप्ट इन सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी इज, सी ऑप्शन करेक्ट है, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जो है कि सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी का जो है वो ये सेंट्रल कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 172 है मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व, ए ऑप्शन करेक्ट है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। क्वेश्चन नंबर 173 है दोज रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल विच मेक दैम यूनिक, कि वो तमाम स्टेबल और परमानेंट एस्पेक्ट जो है किसी भी इंडिविजुअल की जो उसे दूसरों से यूनिक बनाते हैं, विच आल्सो अलाउ पीपल टू कंपेयर विद ईच अदर, जो उसे एक दूसरे के साथ जो है कंपेयर भी करने के काबिल बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, पर्सनैलिटी, की पर्सनैलिटी जो है वो तमाम स्टेबल और परमानेंट एस्पेक्ट्स होती हैं जो उसे दूसरों से जो है वो यूनिक बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है एन इंडिविजुअल हु इज सोशली मॉल एडजस्टेड डेवलप मॉरल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 175 है एजुकेशन साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज, लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 176 है द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली, बी ऑप्शन करेक्ट है, फिजिकल सेंस। क्वेश्चन नंबर 177 है ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज ऑलरेडी नोन, कि जो चीज़ आप पहले से जानते हैं उसे जो है वो किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में जो है फिट कर देना, वो क्या कहलाता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, एसिमिलेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 178 है द लॉजिकल गोल ओरिएंटेड एक्शन ऑफ चाइल्ड स्टार्ट एट द एज ऑफ, डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 179 है वेस्लर स्किल इज टेस्ट टू मेजर, बी ऑप्शन करेक्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 180 है द एज ऑफ 6 to 12 ईयर एज नैरेटेड बाय एरिक्सन इन हिज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द स्टेज ऑफ, के एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी प्रेजेंट की है साइको सोशल डेवलपमेंट पे, उसमें जो 6 to 12 ईयर एज है वो स्टेज कौन सी है? डी ऑप्शन करेक्ट है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्रियोरिटी। क्वेश्चन नंबर 181 है अ चाइल्ड acquire the ability to solve abstract problem in logical fashion is a period of, कि एक बच्चा जो है उसमें एक एबिलिटी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता है लॉजिकल वे में, तो वो कौन सी स्टेज है? डी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 182 है एडवर्ड थॉर्नडाइक इज नोन ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन, एडवर्ड थॉर्नडाइक की कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 183 है प्रोसेस थ्रू विच एक्सपीरियंस कॉजेज परमानेंट चेंज इन नॉलेज बिहेवियर इज कॉल्ड, कि ऐसा प्रोसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जिससे परमानेंट चेंज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 184 है द एज ऑफ 3 to 6 ईयर आर नैरेटेड बाय एरिक्सन इन हिज थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द स्टेज ऑफ, एरिक्सन की जो थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट उसने जो 3 to 6 ईयर एज बताई है वो स्टेज कौन सी है? सी ऑप्शन करेक्ट है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये थर्ड स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 185 है द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बिकम फेवरेबली रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो रिलेट कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट एडजस्टमेंट, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने एनवायरनमेंट में जो है वो एडजस्ट कर लिया है।
नंबर 186 है द इमीडिएट अवेयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप अवेयर होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 187 है द डिसिप्लिन कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अप्लाइंग मेथड एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। कि ऐसा कोई डिसिप्लिन जिसमें जो है वो टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के साथ भी उसका ताल्लुक है और जिसमें डिफरेंट मेथड को जो है वो साइकोलॉजी में वो अप्लाई करता है, साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड को एजुकेशन में अप्लाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 188 है द लर्नर एंड लर्निंग थ्योरीज आर सिचुएटेड इन। डी ऑप्शन करेक्ट है, साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 189 है ऑर्डरली अडॉप्टेड चेंजेस इंडिविजुअल गो थ्रू फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कि वो तमाम चेंजेस जो किसी भी इंडिविजुअल में होती हैं कंसेप्शन टू डेथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 190 है चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शंस ओवर टाइम। कि जो किसी भी फर्द की बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में ओवर टाइम चेंजेस होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 191 है चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम मोर कम्प्लेक्स। कि ऐसी चेंजेस जिससे मेंटल प्रोसेस जो है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 192 है साइकोलॉजिस्ट डिफाइन हेरिडिटी एज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू न्यू बोर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। के साइकोलॉजी जो है वो हेरिडिटी को डिफाइन करती है कि जो न्यू बोर्न में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो उसके पेरेंट्स से आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 193 है अ मेंटल प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन अ चाइल्ड एडजस्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। कि एक ऐसा मेंटल प्रोसेस जब बच्चा नई इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ जब किसी इन्फॉर्मेशन में कोई नई चीज़ जो है वो ऐड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 194 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज सेम इवन थ्रू द ऑब्जेक्ट माइट चेंज। कि किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम रहते हैं चाहे उसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज भी हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 195 है व्यू दैट एम्फसिस द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर इन बिल्डिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कि ऐसा व्यू जो कि लर्नर की नॉलेज बिल्डिंग पे फोकस करता है और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 196 है द स्टेट व्हेन अ पर्सन रियलाइजेज दैट हिज और हर करंट वे ऑफ थिंकिंग आर नॉट टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन खुद रियलाइज़ कर लेता है कि जो उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसकी करंट इन्फॉर्मेशन के साथ जो है मैच नहीं कर रहा, करंट सिचुएशन के साथ जो है मैच नहीं कर रहा उसका जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, डिसइक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 197 है अज्यूमिंग दैट अदर एक्सपीरियंस द वर्ल्ड द सेम वे यू डू। कि जब बच्चा जो है एज्यूम कर लेता है कि जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूँ बाकी लोग भी वैसे ही देखते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? उस लेवल को क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, ईगोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 198 है सर्च फॉर मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मेंटल स्कीमाज और इंफॉर्मेशन के दरमियान जो बैलेंस है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 199 है बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सन माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। कि वो स्ट्रक्चर, वो फ्रेमवर्क जो किसी भी बच्चे के माइंड में, किसी भी फर्द के माइंड में एग्जिस्ट करता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कीमा, जिसकी बेस पे वो फर्दर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 200 है द एबिलिटी टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट एक्शंस और ऑब्जेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है, सिम्योटिक फंक्शंस। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 200 MCQs ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी चैप्टर। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।